नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विकारी और अविकारी शब्दों की जानकारी हासिल की थी। विकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। अविकारी जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अविकारी कहते हैं। विकारी के 4 प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसका पहला प्रकार आज हम देखेंगे, संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, जाति, स्थान, नदी, पहाड़, ये इन सब के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार है, 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति यानी किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या प्राणी का नाम अगर है तो वह व्यक्तिवाचक में आता है। जिस नाम से, जिस शब्द से हमें सिर्फ एक का बोध होता है, एक होने का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ताजमहल। भारत में ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है। यहां अगर वाक्य हम लेते हैं तो ताजमहल और भारत, इन दोनों शब्दों से, भारत एक देश का नाम है और भारत कहने से सिर्फ भारत देश का बोध होता है। वैसे ही ताजमहल कहने से जो आगरा में स्थित ताजमहल है, जो संसार की सबसे सुंदर वास्तुओं में उसका समावेश होता है, ऐसी वास्तु यानी ताजमहल एक ही है। जिस नाम से एक का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिमालय भारत देश की शान है। पर्वत बहुत है, पहाड़ बहुत है, परंतु अगर हिमालय कहते हैं तो हिमालय कहने से सिर्फ एक और सिर्फ एक पर्वत का बोध होता है, इसलिए हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुमन गीत गा रही है। सुमन एक बालिका का नाम है और सुमन कहने से सभी बालिकाएं खड़ी नहीं होगी, सिर्फ जिसका नाम सुमन है वही खड़ी होगी, इसलिए सुमन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सार्थक पत्र लिख रहा है। सार्थक एक बालक का नाम है और सार्थक, आप इधर आइए, अगर हम ऐसा कहते तो जिसका नाम सार्थक है वही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, इसलिए सार्थक भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा मतलब संपूर्ण जाति का बोध जिस शब्द से होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति का बोध जिस संज्ञा से होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैदान पर लड़के खेल रहे हैं। लड़के इस शब्द से संपूर्ण लड़कों का बोध होता है, किसी एक विशेष लड़के का बोध नहीं होता। राम या श्याम या गोपाल या धर्म, इसका बोध नहीं होता। लड़के यानी संपूर्ण सभी लड़कों का जो जाति है उसका समावेश उसमें लड़के शब्द में होता है, इसलिए लड़के यह शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मनुष्य यह सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कहने से संपूर्ण मनुष्य की जाति का बोध होता है, इसलिए मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भारत में कई नदियां हैं। हमने अगर गंगा नदी, यमुना नदी या महानंदा नदी, सरस्वती नदी कहा तो पर्टिकुलर उन्हीं नदियों का बोध होगा, परंतु भारत में कई नदियां हैं, ऐसा अगर हमने कहा तो नदियां इस शब्द से संपूर्ण नदियों की जाति का बोध होता है। हमारा देश गांव का देश है, गांव का देश है। गांव किसी एक गांव का नाम नहीं, भारत में या संसार में जितने गांव है उन सब का समावेश गांव इस शब्द में होता है, यानी गांव यहां संपूर्ण गांव की जाति का बोध कराता है, इसलिए गांव भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पशु, गाय एक पशु है। अगर पशु हम कहते हैं
तो पशुओं की संपूर्ण जाति का बोध हमें इस पशु शब्द से होता है। तीसरा संज्ञा का प्रकार है भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिससे गुण, स्थिति, दशा, भाव और अवस्था, इन सभी गुणों का जिस संज्ञा में समावेश होता है उस संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, क्रोध, ईमानदारी, हरियाली, लंबाई आदि। ये उदाहरण मैंने यहां लिखे हैं। लंबा, लंबाई, बूढ़ा, बुढ़ापा, अच्छा, अच्छाई, ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है। तो विद्यार्थियों ने रुचि और लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें रुचि और लगन क्या बोध होता है? सिर्फ भाव का बोध होता है। रुचि और लगन से हमने पढ़ाई करनी चाहिए। वीरों की वीरता देखी जाती है। वीरता इस शब्द से क्या बोध होता है? एक स्वभाव, एक गुण का हमें ज्ञान होता है। तो जिस शब्द से हमें गुण का, स्थिति का, दशा का, भाव का, अवस्था का ज्ञान होगा उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ईमानदारी सर्वोपरि है। ईमानदारी, इस शब्द से हमें ईमानदारी, इस अवस्था के गुण का बोध होता है। एक भाव है वो, इसलिए ईमानदारी भी गुणवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से हमें संपूर्ण समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं। 50 विद्यार्थियों का जो समूह है उसे हम कक्षा कहते हैं। और कक्षा इस शब्द से हमें संपूर्ण समूह का बोध होता है। परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोगों से मिलकर परिवार बना है, तो परिवार इस शब्द से हमें संपूर्ण समूह का बोध होता है। वैसे ही भीड़, झुंड, इन कतार, सेना, ये सभी शब्द हमें समूह का बोध कराते हैं, इसीलिए ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आखिरी प्रकार है इसका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी धातु, या तरल पदार्थ लीजिए या ठोस पदार्थ लीजिए, दोनों। जिस संज्ञा से द्रव्य का या धातु का बोध होता है, पदार्थ का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, सोना, घी, तेल, चना, पेट्रोल, चावल, पानी आदि आदि बहुत सारे उदाहरण हैं। लोहा घर बनाने के काम आता है। अगर लोहा हम इस शब्द का उपयोग करते हैं तो लोहे का हमें बोध धातु के रूप में हो रहा। सोना सबसे महंगी धातु है, तो सोना इस शब्द से हमें एक धातु का बोध हो रहा है। तो जहां धातु का बोध होता है, जैसे पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है, तो पानी इस शब्द से हमें धातु का, द्रव्य का बोध हो रहा है, द्रव्य का बोध हो रहा है। पेट्रोल से वाहन चलते हैं तो पेट्रोल से हमें द्रव्य का बोध हो रहा है। तो जिस संज्ञा से हमें धातु का या द्रव्य का बोध होगा वह पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, विशेष नाम, जातिवाचक संपूर्ण जाति का बोध, भाववाचक जिसमें भाव का बोध, गुण का बोध होता है, समूहवाचक जिसमें संपूर्ण समूह का बोध होता है, और आखिरी था द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें द्रव्य या धातु का बोध होता है। आपको, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।